बचपन में हिस्ट्री में हम लोगों को क्या पढ़ाया गया कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी की लड़ाई हार गए थे। हम लोगों ने उसको पढ़ा, सही माना और आगे बढ़ते चले गए, क्योंकि ये सब सारी बातें किताब में लिखी हुई थी और किताब में लिखी गई बातों को अक्सर हम लोग सच मान लिया करते हैं। मेरी जनरेशन को, हमारे पहले जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को, सब लोगों को यही बताया गया कि हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर ने महाराणा प्रताप को हरा दिया था। मतलब बहुत ही माइल्ड तरीके से ये बताने की कोशिश की गई कि महाराणा प्रताप तो वैसे एक बड़े योद्धा थे, लेकिन जब उनका सामना अकबर से हुआ तो वो कमजोर पड़ गए, उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन मैंने कुछ चीजों को जब पढ़ा तो मेरे मन में कुछ क्वेश्चंस आए, मैं उनको आपके सामने रखता हूं, आप एक बार उनको एक्सप्लोर करके देखिएगा, उस पर सोच के देखिएगा, आपके भी मन में संदेह का जो दायरा है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। मेरे बेसिकली 3 क्वेश्चंस हैं। पहला सवाल ये है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का पहले से सेट टारगेट ये था कि महाराणा प्रताप को या तो पकड़ लो या फिर उसको मार दो। युद्ध के बाद ना ही महाराणा प्रताप को पकड़ पाया और ना ही उसने महाराणा प्रताप की हत्या कर पाई। तो कैसे हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंच गए कि उसके फेवर में युद्ध का निर्णय हुआ था। दूसरा सवाल यह है कि अगर अकबर अपने टारगेट को अकम्प्लिश कर चुका था तो वो वापस 6 महीने के बाद मेवाड़ की तरफ, हल्दी घाटी की तरफ फिर से कूच क्यों किया टारगेट फिर से पूरा करने के लिए। और तीसरा सवाल यह है कि अगर महाराणा प्रताप युद्ध हार गए थे तो युद्ध के बाद वो किस तरीके से अपने एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज कर रहे थे। अब जब इन 3 सवालों पे आप सोचना और शुरू करेंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि एक तो महाराणा प्रताप को अकबर ने उस युद्ध में ना मार पाया और ना ही उनको पकड़ पाया। उल्टा महाराणा प्रताप की सेना ने अकबर की तरफ से युद्ध लड़ रहे मान सिंह को गोगुंडा में बंदी बना लिया था, उनके पूरे सप्लाईज को काट दिया था और उन लोगों को लगभग सरेंडर की स्थिति में पड़ गए थे। वो लोग, जो लोग अकबर की तरफ से लड़ाई लड़े हैं, पर्शियन लिटरेचर पे अगर हम लोग ध्यान दें तो वो बताते हैं कि महाराणा प्रताप की सेना से इस तरीके से डरे हुए थे अकबर के सेना के लोग कि वो भाग रहे थे अपना जान बचा करके, बनास नदी की तरफ भागते थे, अलग अलग तरीके के स्ट्रेटजी अपनाते थे कि कहीं प्रताप की सेना आकर के उनका सफाया ना कर दे। तो जो युद्ध में जीत रहा है वो दुम दबा करके क्यों भाग रहा है। दूसरा कि अकबर जो है वो 6 महीने के अंदर वापस मेवाड़ की तरफ, हल्दी घाटी की तरफ कूच किया। अगर वो अपना टारगेट अकम्प्लिश कर लिया था तो क्या करने आ रहा था। वो आ रहा था, इसका मतलब सीधा है कि युद्ध का निर्णय उसके पक्ष में नहीं हुआ था। और तीसरा, वहां पे ताम्र पत्र मिले हैं जो कि क्लियरली इस बात को बताते हैं कि वहां के महाराणा प्रताप के सिग्नेचर से वहां का एडमिनिस्ट्रेशन गवर्न हो रहा है। तो एक हारा हुआ योद्धा तो चीजों को गवर्न नहीं करेगा। अगर वो गवर्न कर रहा है इसका मतलब युद्ध का परिणाम उसके फेवर में हुआ है। और हल्दी घाटी की लड़ाई के बारे में जो हम लोग सुन रहे हैं और हिस्टोरियंस ने बताया है कि प्रताप के अगेंस्ट डिसीजन हुआ था और हार गए थे वो, ये सब गलत बात है। और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिसको अगर हम लोग खंगालेंगे तो और हम लोगों को क्लैरिटी आएगी। खैर, हिस्टोरियंस ने हमारे सामने गलत फैक्ट्स रखा। अब मेरे मन में यह भी सवाल आता है कि क्यों, किस कारण से हमारे ही देश के हिस्टोरियंस ने हमारे सामने गलत फैक्ट्स रखे। अब गलत फैक्ट्स रखने का उन्होंने 2 तरीका अपनाया। एक तो वो महाराणा प्रताप को डिमीन कर रहे हैं और दूसरा उनका जो ओपोनेंट है अकबर, उसको वो ग्रेट बताने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग लॉजिक से उसकी महानताओं को बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो जनरेशन है जो हिस्ट्री की किताब में पढ़ता है उसके दिमाग में ये बात डालने की कोशिश की जा रही है कि महाराणा प्रताप से ग्रेटर था अकबर। अब यही मान करके लोग आगे बढ़ते हैं और इसी कारण से 99% लोगों को आज यही जानकारी है कि हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप हार गए थे। मतलब हम लोगों के योद्धाओं को कमजोर दिखाने की जानबूझ करके सोची समझी साजिश किया है हिस्टोरियंस ने। अब वो किस मानसिकता से बायस्ड थे, क्यों इन लोगों ने ऐसा किया, अब उसका तो मतलब एक चर्चा का विषय है, जांच का विषय है। और यही करते करते वो कंपेयर करते हैं अकबर और महाराणा प्रताप में। आप ये समझिए कि दोनों के बीच में कंपेरिजन किया ही नहीं जा सकता है। महाराणा प्रताप का कैरेक्टर ऐसा है कि एक बार कहानी बताते हैं लोग कि युद्ध में उनके किसी कमांडर ने ओपोनेंट टीम के प्लेयर्स को हरा दिया तो उनके घर के महिलाओं को, बच्चियों को उठा करके लाए। महाराणा प्रताप ने उसको फटकार लगाई कि जाओ इसको वापस लौटा करके आओ, युद्ध में इस तरीके की चीजें नहीं चलती हैं, ये मोरल इथिक्स के अगेंस्ट है। ये महाराणा प्रताप का कैरेक्टर है। अकबर का क्या कैरेक्टर है, वो मीना बाजार जैसी चीजों को स्टार्ट कराता है जिसमें औरतों का खरीद फरोख्त किया जाता है। कहां से आप 2 कैरेक्टर को मैच कर सकते हैं और 2 कैरेक्टर के बारे में आप डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आप अकबर को सपोर्ट कर रहे हैं इसका मतलब आप महाराणा प्रताप को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। और ये मुझे आशा है कि पूरा देश महाराणा प्रताप को ही चुनेगा क्योंकि वो असली नायक थे, असली योद्धा थे। और अकबर जैसे लोगों को उठा करके कूड़ेदान में फेंक देने की आवश्यकता है, कोई महिमा मंडन करने की आवश्यकता नहीं है। और इस प्रकार के जाहिल लोगों को पर्दाफाश करने की आवश्यकता है कि इन्होंने क्या किया। और उन्होंने तो किया, हिस्टोरियंस भी जनरेशन बाई जनरेशन चीजों को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन सोसाइटी में कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं।